अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजी हॉस्टल लाइफ विद अलीज़े एंड जिम्मल। आज हम लोग आए हैं अपनी सोसाइटी के पार्क में और करेंगे आज आपके साथ कुछ बातें। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर बैठ कर करेंगे आपके साथ बातें शेयर, कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कुछ अपनी बातें। ये आ गई हमारी डेस्टिनेशन और यहाँ पर बैठ के करते हैं आपके साथ बातें शेयर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हॉस्टल की सिलेक्शन से कि हमने हॉस्टल सेलेक्ट कैसे किया, किसने हमें बताया और क्या क्या हमें चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे वो अपना एक्सपीरियंस कि हमने हॉस्टल्स के लिए कितनी स्ट्रगल की, कैसे हमें हॉस्टल मिला, क्योंकि बजट के अंदर रह के आपको हॉस्टल लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कुछ भी। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स विज़िट किए और उसके बाद हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किया वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जी व्यूअर्स, जैसे कि आपसे अलीज़े ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने हॉस्टल्स को किस तरह से डिसाइड किया, हमें कैसे मिले, और लाहौर में आना और हॉस्टल ढूंढना है तो बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन एक अच्छा हॉस्टल ढूंढना सबसे बड़ी बात होती है। हम अपनी खाला के घर में स्टे किया हुआ था और हॉस्पिटल में हमारा इंटरव्यू था, म्यू हॉस्पिटल में। और जब हम हॉस्पिटल गए और वहाँ पे हमें हॉस्पिटल में ऐड देखने को मिला, वहाँ से हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिया और उनसे जिस टाइम हम गए हॉस्टल को विज़िट करने, ओह माय गॉड, वो तो एक छोटी सी तंग गली थी जो हमने कभी देखी भी नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि लाहौर में ये गलियाँ भी पाई जाती हैं। हम तो बड़े हुए हैरान, लेकिन एटलीस्ट जब हम अंदर इंटर हुए और हॉस्टल देखा तो वो हमें कुछ देखने के लायक लगा कि एटलीस्ट चलें यहाँ पे गुजारा हो सकता है। लेकिन वो इतनी गर्मियों के दिन थे कि मैनेज करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और वो 3rd फ्लोर पे था और इवन के वहाँ पे कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं थी कि जिसकी वजह से हम उसमें रहते। और सेक्रीफाइसेस जो कि आपको हर किसी को करने पड़ते हैं वो हमने बहुत सारे किए। अगर इंसान को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं तो वो वहाँ पे करता है जहाँ पे उसको कुछ सहूलियात भी नज़र आती हैं। लेकिन जब आपको रेंट आपका ज़्यादा और सहूलियात आपके लिए बहुत कम हो तो फिर उसमें मैनेज करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो और किस तरह से उसको लेकर चलते हो। क्योंकि हॉस्टल में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हमारी जो नीड्स थी वो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक मंथ तो आप यहाँ पे अब गुजारा कर लेते हैं औखा सौखा। लेकिन एक जगह पे आप नहीं रुक सकते इस तरह से, आपसे सेक्रीफाइसेस वहाँ होते हैं जहाँ पे पहले भी बताया कि सहूलियात होती हैं। सो हमने सोचा कि हम 1 महीना यहाँ पे रहते हैं और फिर साथ साथ हम अपनी जो सर्च है वो जारी रखेंगे और डिफरेंट हॉस्टल्स को विज़िट करेंगे और वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि वो हमें सूट करते हैं या नहीं करते। सो व्यूअर्स, 1 महीना हम अनारकली में रहे और उस 1 महीने के दौरान हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च की। मतलब कि हम रोड्स में जब जाते भी थे, कोई ऐड लगा होता तो हम वो नंबर ले लेते और हम उन पे कांटेक्ट करते। इसी तरह हमने मोस्टली हॉस्टल्स में विज़िट भी किया। लेकिन जो चीज़ हम चाह रहे थे कि एक तो हमें चाहिए था कि दोनों के लिए सेपरेट रूम हो और उसके अलावा बाकी आपको पता है हॉस्टल में रहते हुए आपका पर्सनल वॉशरूम जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन हमें नीड थी कि हमें अगर हम पे कर रहे हैं उस चीज़ में हमें वो चीज़ मुयस्सर हो जाए। तो काफ़ी कोशिशों के बाद हमें एक ऐसा हॉस्टल मिला जहाँ में सिर्फ डॉक्टर्स ही रह सकते थे। और उस हॉस्टल पे हमने जब विज़िट किया वो हमारी नीड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग था। लेकिन मसला वहाँ पे यह था कि रेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग जॉबलेस थे और हम इतना पे नहीं कर सकते। तो हमें पसंद वो इतना ज़्यादा आ गया कि हमारा दिल था कि हम वहाँ पे रहें। और फिर हमने घर बात की तो घर वालों ने यही कहा कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे रह लो। तो 1 महीना हम लोग वहाँ पे रहे। हम लोगों ने देखा कि वो चीज़ जो आपको दिखने में अच्छी लग रही होती है वो एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं होती। वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी।
तो इसलिए फिर हमने उसको भी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जहाँ पर आप खुद को सेफ़ में फ़ील ना करो, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आई थिंक वहाँ पर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर चाहे आप उसमें कम पे करो या ज़्यादा पे करो। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डिसाइड किया हॉस्टल चेंज करने। शादमान में हमें एक हॉस्टल मिला जो कि रीज़नेबल भी था और हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग भी था, लेकिन वहाँ पर मसला ये आ रहा था कि हमें एक लड़की के साथ रहना पड़ रहा था। फिर मसला यहाँ पे फिर आ गया कि हमें लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। वहाँ पे ये था कि अटैच वॉशरूम था, ईच एंड एवरीथिंग पास थी, हॉस्पिटल जाना भी आसान था, 3 टाइम का खाना भी मिलता था, हर चीज़ थी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमारे रूम में एक थर्ड पर्सन था, जो कि हमें एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बल्कि मुश्किल को छोड़े नामुमकिन सी बात हो गई कि हम उसके साथ एडजस्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी बच्ची थी। मम्मी डैडी भी थी और वो बंदी जो थी वो स्टूडेंट थी और हम लोग प्रोफेशनल्स थे, तो इसलिए हमें एडजस्ट करने में मसला हुआ। बिकॉज़ हम ड्यूटी करके आते थे और रात आपके पास होती है, आपने सोना होता है, लेकिन वो बंदी को रात में पढ़ना होता था। इस तरह से हमारा वो मैच नहीं हो सका और फिर वहाँ से भी हमने अपनी स्ट्रगल्स को जारी रखा और अच्छे से हॉस्टल दोबारा से ढूंढने स्टार्ट किए। किसी जानने वाले को तो हमने इतना खैर नहीं कहा, लेकिन हमने पोस्ट बहुत ज़्यादा देखी, विज़िट भी किया, लेकिन कोई ऐसा हॉस्टल नहीं था कि हमें वो सूट करता या हम उस चीज़ को इंजॉय कर सकते। एग्जैक्टली और मतलब वो लड़की हमारे लिए प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करती थी कि मतलब हम जब बात करना तो उसने अपना फेस बना लेना या कुछ इस तरह से एक्ट करना कि हमें फ़ील होने लग जाना कि क्या बंदी है और क्या चाहती है हमसे। तो हमने सोचा कि वहाँ से भी स्किप कर दें। फिर हमने शादमान में और भी बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स देखे, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आए, सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात के लिए क्योंकि वहाँ पर कह रहे थे कि आपको 3 लड़कियों के साथ रहना है या 4 लड़कियों के साथ रहना है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही थी कि आपने 3 लड़कियों के साथ रहना है या 4 लड़कियों के साथ, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। फिर करते कराते हम लोगों का एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से मुलाकात हुई। तो उन डॉक्टर की फ़ैमिली रहती थी इधर लाहौर में, उनकी फ़ैमिली का पोर्शन था। तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप इन फ़ैमिली के साथ एडजस्ट कर लें। पहले दिन जब हम यहाँ पर आए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत दूर थी, सोसाइटी से बाहर जाने में भी कम से कम 15 मिनट लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर बेस्ट बात ये थी कि हमारा अपना रूम था, हमारा पर्सनल वॉशरूम था, हमारा पर्सनल किचन था, मतलब हमारा फुल एक जिसको कहते हैं आपकी फुल प्राइवेसी है, आपका पूरा एक घर है, वो वाला सीन था। तो फिर यहाँ पर आकर हमारा सफ़र हुआ ख़त्म और यहाँ पर हमने लिया एक सुख का सांस कि हमें मिल गई अपनी रियल वाली डेस्टिनेशन। और अब भी हम लोग 6 से 7 महीने हो गए हैं हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और इस जगह को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अगर हमारा कहीं इंटरव्यू हो या हमारी जॉब कहीं दूर हो तो हम उसको कर लेते हैं एडजस्ट, इसके लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन अपने रहने की जगह के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे। तो व्यूअर्स, आप में से भी जो लोग हॉस्टल जाना चाहते हैं वो पहले अच्छे से उस चीज़ को सर्च कर लें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। अगर उस सिटी में आपके जानने वाले लोग रहते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो आपको ढूँढ दें, क्योंकि अकेली लड़की के लिए इस तरह से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो मेरे साथ जिम्मल थी तो हमने सर्वाइव कर लिया। तो हमारी यही एडवाइस है कि आप लोग भी सोच समझ के जाएँ, किसी को लाज़मी कहें और किसी से लाज़मी पूछें। और अगर आपको नहीं भी चीज़ कोई मिल रही तो आप काइंडली उस चीज़ में 1 महीने के लिए एडजस्ट लाज़मी करें, क्योंकि 1 माह के अंदर अंदर आपको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ को ढूंढ लेते हैं। लड़की के लिए इतना मुश्किल होता है बाहर सर्वाइव करना, और हर चमकती हुई चीज़ कभी भी सोना नहीं होती। और हमें जब चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार ये वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और लेकिन असलियत उसकी वो नहीं होती जो हमें फ़ील हो रही होती है। बिल्कुल, और कभी भी इस चीज़ पर बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करें, कभी भी इस चीज़ पर इत्तेफाक मत करें।
कि जो आपको चीज़ दिखाई जा रही है वही रियल है, बल्कि आप उसकी जांच पड़ताल करें और फिर आप वो चीज़ ख़रीदें। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा आज का व्लॉग होता है एंड अज़ान होने लगी है। अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने की तरफ। आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।